हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम शर्मा और आज हम कर रहे हैं फैक्टर्स दैट इफेक्ट डिमांड। मांग को प्रभावित करने वाले कारक, इनको डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसके हम मेन लाइंस लेंगे। प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। यानी कीमत का प्रभाव, आय का प्रभाव, और जो प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं या पूरक वस्तुएं उनकी कीमत का प्रभाव, और भविष्य की संभावनाएं और टेस्ट और प्रेफरेंसेस, ये हम ले रहे हैं और अब इसको करेंगे डिटेल में। सबसे पहले ले रहे हैं प्राइस इफेक्ट। तो जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, जब कीमत बढ़ जाती है तो मांग घट जाती है, यानी दोनों के बीच में विपरीत संबंध है। और इसका जो स्लोप होता है वो नेगेटिव ढाल वाला होता है। मांग वक्र का स्लोप नेगेटिव ढाल वाला होता है, बाएं से दाईं ओर ढाल वाला होता है। अब हम ले रहे हैं इनकम इफेक्ट। तो पहले ले रहे हैं नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल सामान्य वस्तुएं हैं, और जब सामान्य वस्तुएं हैं और जब व्यक्ति की आय बढ़ जाती है तो सामान्य वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी क्रय शक्ति बढ़ गई है। इसलिए वो किसी वस्तु की मांग अगर कम थी तो अब वो उसको बढ़ा देगा, और अगर इनकम गिर जाए तो उसकी मांग कम हो जाएगी क्योंकि उसकी क्रय शक्ति कम हो गई है। और होते हैं गिफन गुड्स। गिफन गुड्स जो होते हैं बड़े इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं, निम्न कोटि के होते हैं। जैसे चावल ले लो, चावल कई बड़ी हल्की क्वालिटी के होते हैं, कोई टुकड़ा चावल है और जो व्यक्ति गरीब है वो उसको खरीद लेता है। लेकिन जब उसकी आय बढ़ जाएगी तो उनकी मांग घट जाएगी, क्योंकि अब वो मांग बढ़ गई है, क्रय शक्ति बढ़ गई है, तो वो बेहतर वस्तु को खरीदने की कोशिश करेगा। अब इसको हम इनकम इफेक्ट को हम दिखाते हैं ग्राफ से। तो देखिए, ये जो प्राइस है, ये देखिए, ये स्टेबल है, स्थिर है, इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। और व्यक्ति का मांग वक्र जो है ये है, डी वाला मांग वक्र है, और उसकी मांग जो है अब इस समय ये थी। जैसे ही उसकी इनकम बढ़ जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाएगी और मांग वक्र जो है दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाएगा। अब मांग यहाँ आ जाएगी, और उसकी आय अगर घट जाए तो मांग वक्र बाईं ओर खिसक जाएगा, यहाँ आ जाएगी मांग, क्योंकि उसकी क्रय शक्ति अब कम हो गई है। लेकिन गिफिन गुड्स में जो इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स होते हैं उसमें मान लीजिए अगर उनकी मांग यहाँ थी और व्यक्ति की आय बढ़ गई है तो वो बेहतर क्वालिटी की चीजें खरीदेगा, तो वो जो सस्ती चीज खरीद रहा था, इंफीरियर चीज खरीद रहा था, उसको वो नहीं खरीदेगा, उसकी मांग जो है वो कम हो जाएगी और मांग वक्र जो है बाईं ओर खिसक जाएगा। अब है रिलेटेड गुड्स। इसमें दो हैं सब्स्टिट्यूट्स, वो होते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं वो हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाई जा सकती हैं, जैसे पेप्सी है और कोक है, चाय है और कॉफी है, अलग अलग तरीके के जूसेस हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये है सब्स्टिट्यूट्स, और इनकी कीमत का दूसरे की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम ग्राफ से देखेंगे। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी होते हैं। ये ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ ही प्रयोग में लिए जा सकते हैं, जैसे कि कार और पेट्रोल है। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए तो कार चलाना बड़ा महंगा पड़ेगा, तो इसलिए उसकी मांग कम हो जाएगी। और अगर पेट्रोल की कीमत कम हो गई तो कार की मांग बढ़ जाएगी। दोनों में ऑपोजिट रिलेशन है। तो इस तरह से इनको हम एक ग्राफ के द्वारा समझाते हैं। ये है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इसमें हमने कार का उदाहरण लिया है, ये कार के मांग वक्र है, ये ओरिजिनल कार का मांग वक्र है, और पेट्रोल जो है वो पूरक वस्तु है। तो जब पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो कार चलाना बहुत महंगा पड़ेगा, तो इसलिए अगर यहाँ पर था तो ये खिसक के यहाँ आ जाएगा। और अगर पेट्रोल की कीमत कम हो गई तो कार चलाना आसान होगा और ये यहाँ पर खिसक के
आ जाएगा। अब लेते हैं हम सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स जो हैं, इस तरफ हमने प्राइस ले लिया है, यहाँ पर मांग है, और सब्स्टिट्यूट्स हैं जैसे कि हमारे हो गए पेप्सी और कोक हो गए, या चाय और कॉफी हो गई। तो मान लीजिए कि ये चाय का मांग वक्र है, ये चाय का मांग वक्र है R1, और जब कॉफी की कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा कि चाय की मांग भी बढ़ जाएगी। दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, क्योंकि चाय कंपैरेटिवली सस्ती होगी, इसलिए चाय की मांग बढ़ जाएगी। अगर कॉफी सस्ती हो गई तो ये चाय का मांग वक्र इधर चला जाएगा, क्योंकि अब चाय कंपैरेटिवली महंगी होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम सब्स्टिट्यूट वस्तु ले रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर कॉफी ले रहे हैं, तो कॉफी की कीमत का ये चाय की मांग पर क्या असर होगा ये देखना। तो जैसे हमने बताया कि जैसे कॉफी की ये है चाय का मांग वक्र, ये सारे, और कॉफी की कीमत घटने बढ़ने से चाय की मांग पर फर्क पड़ेगा। अगर कॉफी की कीमत घट गई तो चाय की मांग घट जाएगी, क्योंकि कॉफी सस्ती होगी कंपैरेटिवली। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट्स का हमने समझा। अब है इफेक्ट ऑफ फैशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड सीजन। क्या होता है मांग पे, अगर फैशन किसी चीज का आ गया तो उसकी मांग बढ़ जाएगी, और जिसका चला गया वो घट जाएगी। अब जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, हम ये हमारा मांग वक्र जो है जीन्स का है। अब जीन्स का अगर फैशन चला जाए और पैंट्स का आ जाए तो जीन्स का मांग वक्र तो पीछे चला जाएगा, उसकी मांग घट जाएगी। लेकिन अगर जीन्स की मांग बढ़ जाए तो इसका यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं, जैसे कुछ लोगों को कुछ चीजें टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड लाइक्स हैं, जैसे कि किसी को पिज्जा बहुत पसंद है तो पिज्जा की मांग बहुत ज्यादा होती है। मान लीजिए उससे कोई बेहतर वस्तु आ जाए या खाने की चीज आ जाए जो जिसकी लाइक्स बढ़ जाए, तो फिर पिज्जा की जो डिमांड है वो पीछे चली जाएगी। और अगर मान लो पिज्जा की डिमांड बढ़ रही है तो ये यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो हमेशा जो मांग वक्र है, मांग बढ़ने से दाहिनी ओर और मांग घटने से बाईं ओर शिफ्ट होगा। ऐसे ही सीजन है, मान लीजिए गर्मियों का सीजन है और सर्दी आ गई, तो अभी गर्मियों के कपड़ों की मांग थी, लेकिन सर्दी आने से गर्मियों के कपड़ों की मांग कम हो जाएगी, यहाँ चला जाएगा, और किसकी मांग आ जाएगी, सर्दियों की। सर्दियों के कपड़े की मांग बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हमने जाना कि जो भी है, चाहे वो फैशन है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, लाइक्स डिसलाइक, किसी भी कारण से मांग बढ़ती है तो राइट को शिफ्ट करेगा, मांग घटती है तो लेफ्ट को शिफ्ट करेगा। अब है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, भविष्य में संभावनाएं क्या है। अगर ऐसा लगे कि किसी वस्तु की शॉर्टेज होने वाली है, कमी होने वाली है, मान लीजिए कोई बाढ़ वगैरह आ जाती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो उसमें लोग फिर सामान खरीदना शुरू कर देते हैं, डिमांड बढ़ जाएगी। और इसका दूसरा जो है वो है, अगर किसी वस्तु की कीमत लगता है कि बहुत तेजी से गिर जाएगी, अभी आने वाले समय में गिर जाएगी, जैसे कि सोने की हो गई, प्रॉपर्टी की हो गई, अगर गिर जाएगी ऐसा लग रहा है, तो अभी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि वो भविष्य के लिए फिर वेट करेंगे। और लगे कि प्रॉपर्टी की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी या सोने की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इनकी मांग अभी हो जाएगी, लोग खरीदना शुरू कर देंगे, तो इनकी डिमांड अभी बढ़ जाएगी। और पॉइंट्स टू रिमेम्बर, मांग और कीमत के बीच विपरीत संबंध है, और जो मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल वाला होता है, यानी कि बाईं से दाईं ओर ढाल वाला होता है। और अगर बाकी मांग में परिवर्तन अगर कीमत के अतिरिक्त अन्य कारणों से हो, जैसे इनकम के कारण हो, या फैशन के कारण हो, सीजन के कारण हो, और या रिलेटेड गुड्स के कारण हो, तो मांग वक्र हमेशा अगर बढ़ जाए मांग तो दाहिनी तरफ, और घट जाए तो दाहिनी तरफ खिसकता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।